हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को शुरू करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन, और ये बिल्कुल बेस है जो है, टेंथ का बिल्कुल बेस है। अगर इसको आप सीख लेते हैं तो 11th और 12th में बहुत ही ब्रॉड में जो है आप नॉमेनक्लेचर को सीख पाएंगे। इसमें देखिए नॉमेनक्लेचर का क्या मतलब है। नॉमेनक्लेचर का मतलब ये होता है कि जो भी हम लोग कार्बन के यहाँ पर कंपाउंड पढ़ रहे हैं उनका हम साइंटिफिक नेम कैसे समझें या इंटरनेशनल लेवल पर उनका जो नाम है उसको कैसे समझा जाए। तो इसके लिए देखिए हम एक एक टर्म को लिखते चल रहे हैं। जैसे पहला हम टर्म ले रहे हैं हेलो एल्केन। पहला टर्म हम ले रहे हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मतलब ये होता है, देखो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का मतलब ये होता है कि इसमें जो भी हाइड्रोजन से रिलेटेड एलिमेंट है उनको हम लोग लेंगे। जैसे क्लोरो है, सिंगल बॉन्ड Cl क्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो है, फ्लोरो है कि नहीं, ये सिंगल बॉन्ड ये अपने है। तो इसमें इनको हम हेलो एल्केन कहेंगे। अगर ये सब जो है किसी भी जो है कार्बन चेन के साथ अगर इसमें Cl जुड़ा है, Br जुड़ा है, I जुड़ा है, F जुड़ा है, तो उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं एथेन का। एथेन का फार्मूला आपको पता है कि सिंपली एथेन का फार्मूला हमारा C2H6 होता है, लेकिन इसमें एक H को हम एलिमिनेट कर दें, या इसको ऐसे आप समझिए कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर सिंपली बना रहे हैं C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ये हमारा सिंपली एथेन है। लेकिन एक अगर हम H को हटा दें और हटाकर यहाँ पर जैसे Cl जोड़ दें तो इसका जो नाम है वो बदलेगा। जैसे क्लोरोएथेन, इसको हम कहेंगे सिंपली जो इसका नाम होगा साइंटिफिक वो क्लोरोएथेन होगा। या Cl की जगह हम Br जोड़ते हैं तो ब्रोमोएथेन हो जाएगा, आयोडोएथेन हो जाएगा, फ्लोरोएथेन हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो सफिक्स इसमें जो है अगर एक हाइड्रोजन को हम हटाकर कोई सफिक्स जोड़ रहे हैं तो वो सफिक्स जो है इस कंपाउंड का नाम जो है बदल दे रहा है। जैसे अभी हमने बताया क्लोरोएथेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोप्रोपेन, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। दूसरा एल्कोहल हम लेते हैं, एल्कोहल। दूसरा हम कंपाउंड ले रहे हैं एल्कोहल। जो एल्कोहल है बच्चों, इसका जो सफिक्स होता है, इसका जो सफिक्स होता है वो आल होता है। देखिए सफिक्स, इसका जो सफिक्स है OL, आल। अब आपको ये दिमाग में रखना होगा कि अगर हमारा जो है एल्कोहल जो ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप जो है अगर जुड़ रहा है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, एल्कोहल का मतलब जो इसका फंक्शनल ग्रुप है OH। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को जो है हमने थोड़ा सा जो है डिस्कस नहीं किया, लेकिन फंक्शनल ग्रुप आपको याद होना चाहिए। जैसे हमारा अगर एल्कोहल है तो उसके साथ OH हम लोग जोड़ते हैं, या हमारा एसिड है तो एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, या एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्काइंस का क्या है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हम एल्कोहल लेते हैं जिसका फंक्शनल ग्रुप OH है, इसका सफिक्स जो होता है आल होता है। सफिक्स का मतलब जो हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जो हम साउंड बोलेंगे वो आल में बोलेंगे। जैसे देखिए एक एग्जांपल हम दे रहे हैं प्रोपेनॉल का। प्रोपेन का फार्मूला क्या है आपका C3H8, ये प्रोपेन है। ये देखिए प्रोपेन, ये प्रोपेन आपका है। लेकिन अगर इसका हम एक H हटाकर अगर हम OH जोड़ देते हैं तो इसका जो है नाम बदल जाएगा। जैसे देखिए इसको हम हटा रहे हैं C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, H आप जोड़ते चले जाइए जो है, ये देखिए 3 3 6, और उसके बाद जो है आपका प्रोपेन C3H8, 3 देखिए यहाँ जुड़ा, 3 2 5 और 3 8, ये देखिए 8 हाइड्रोजन जुड़ा। अब एक AH हम यहाँ पर एलिमिनेट कर रहे हैं, और एलिमिनेट करके इसकी जगह हम OH जोड़ दे रहे हैं। इसकी जगह जो है इसको कट करके हमने क्या किया, OH जोड़ दिया। तो OH जोड़ने का मतलब जो है इसका फंक्शनल ग्रुप अब बदला। अब ये एल्कोहल को इंडिकेट करेगा, लेकिन हम इसको जो सफिक्स देखिए आपका जो है वो ऑल है, ऑल, तो हम इसको क्या कहेंगे, प्रोपेनॉल। देखिए इसका जो नाम है
वो प्रोपेनॉल होगा, प्रोपेनॉल, इसको ध्यान दीजिए, ऑल OL। इसी तरह देखिए जो एल्डिहाइड हमारा होता है, तीसरा हम ले रहे हैं एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड आपको ध्यान देना होगा कि जो एल्डिहाइड है इसका सफिक्स जो है, इसका जो सफिक्स है वो अल होता है, और इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड CH होता है। एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है सिंगल बॉन्ड CH होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम जो है एक हाइड्रोजन को हटाकर अगर उसकी जगह हम CHO जोड़ते हैं तो हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है हम CHO के अकॉर्डिंग जो है बुलाएंगे। जैसे हम एक फार्मूला प्रोपेनॉल का बना रहे हैं, प्रोपेन से प्रोपेनॉल, तो इसमें भी देखिए सब सिंगल बॉन्ड C। अब ये हमारा क्या है, 3 3 2 5 3 8 है ये प्रोपेन। अब इसको हम प्रोपेनॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करने का मतलब यहाँ पर हमारा CHO जुड़ जाएगा। तो ये देखिए C तो है ही है, अब इसके साथ जो है हम HO को और मिला देते हैं। देखिए H और ये डबल बॉन्ड O कर दे रहे हैं, CHO। इसका नाम क्या बन गया, एल्डिहाइड का अल का मतलब प्रोपेनल। ये देखिए प्रोपेनल एल्डिहाइड का हो गया। इसी तरह देखिए हम कीटोन का लेते हैं, कीटोन में जो है ओन, देखो कीटोन, इसका जो सिंपली सफिक्स है ओन, ओ यानी ओन लिया जाता है। और जो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप इसमें हम लोग लेंगे वो सिंगल बॉन्ड यानी CO, आप सिंपली समझ सकते हैं सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये देखिए ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। कहने का मतलब है कि अगर हम एक हाइड्रोजन को हटाकर CO को जोड़ते हैं तो हमारा समझिए वो कीटोन को बनाएगा। जैसे प्रोपेनोन, हम प्रोपेनोन को हम बना रहे हैं, ये देखो CH, इसके बाद देखिए सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, देखिए डबल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H हुआ। या ऐसे समझिए जो है इसको हम हटा रहे हैं क्योंकि इसको हमें जो है सेटिस्फाई करना है। इस C से हम दूसरा C जोड़ दे रहे हैं, C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। अब देखिए ये 4 कार्बन का जो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 जो है इसको ऑक्टेट बनाने के लिए, इसको एक तरह से बैलेंस होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन मिल गया जो है। अब ये देखिए आपका ये कीटोन का मतलब प्रोपेनोन, यहाँ पर जो कंपाउंड बना है प्रोपेनोन, ओन, जो ओन है ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ऐसे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, पांचवा हम ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में जो सफिक्स है ओइक एसिड होता है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है आपको याद रखना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल OH यानी C डबल OH, या इसका जो है आप स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं C डबल OH। अगर जो है ये जुड़ा है कार्बन से तो ये आपका जो बनाएगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाएगा, है कि नहीं। और इसका जो हम नॉमेनक्लेचर करेंगे ओइक एसिड में करेंगे, ओइक एसिड में। कहीं भी जो है आप किसी भी जो है C की जगह जो है अगर आप जो है किसी भी H को अगर आप हटाकर C डबल OH आप जोड़ रहे हैं तो वो जो है एल्केनोइक एसिड को बनाएगा। जैसे मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये सब जान लीजिए आपका एसिड को बनाएगा। इसी तरह हमारा एल्कीन है जिसको हम ईन से रिप्रेजेंट करते हैं। और एल्कीन देखिए ये तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए बहुत उस पर एल्कीन, एल्काइन इन सबको जो है हम लोगों को नहीं देखना जो है। आज आपका मेनली जो आपको देखना है वो हेलो एल्केन को देखना है कि अगर कोई भी कार्बन की जगह Cl Br IF जुड़ा है तो उसको हम हेलो एल्केन कहेंगे। क्लोरोप्रोपेन या आयोडोब्यूटेन या ब्रोमोपेंटेन, इस तरह जो इसका नाम होगा। एल्कोहल अगर है जो कि OH से जुड़ रहा है तो उसका सफिक्स OL होगा, ऑल से जोड़ा जाएगा। जैसे प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल होगा।
एल्डिहाइड एसिड है तो इसका जो सफिक्स है वो CHO होगा, यानी जो फंक्शनल ग्रुप CHO है, और जो सफिक्स होगा जो इसका हम उच्चारण करेंगे प्रोनाउंसिएशन अल, जैसे प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, ये इसका नाम होगा। कीटोन को ओन, देखिए इसका नाम ही क्लियर है ओन, कीटोन, इसका सफिक्स जो है ओन होगा, और इसका फंक्शनल ग्रुप जो बनेगा सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ से देखें कोई भी एक H आप जोड़कर जो है इसको बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि इसको बैलेंस भी आपको रखना है। तो CH यानी CCH जुड़ेगा और वो डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा तो ये बैलेंस हो जाएगा, है कि नहीं, जैसे कि यहाँ पर जोड़ा भी गया है। तो प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, अगर ये आपका CO जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब जो है ओन ग्रुप बना रहा है, वो कीटोन को बता रहा है। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड, COOH, इसका जो ग्रुप बना, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है COOH, और हम पढ़ेंगे कैसे ओइक एसिड, जैसे ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, है कि नहीं, ऑक्टेनोइक एसिड, तो ये सब इसका नॉमेनक्लेचर होगा। तो इसको आप जो है अच्छे से रिवाइज करिए, अगले टर्म पर जो है हम इस पर कुछ क्वेश्चन करवाएंगे जो NCERT बेस होगा।